हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जिसका नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के लिए पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशंस इकोनॉमी एंड सोशल प्रोग्रेस। किसी भी देश के लिए की प्रोग्रेस के लिए और उसकी इकोनॉमी के लिए उसकी पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। इंडिया और ब्राज़ील की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहले इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। स्टडी द फिगर 6.1 एंड ए एंड बी एंड आंसर द क्वेश्चंस। ए और बी में फिगर दी गई हैं, इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डार्क एरियाज हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड हैं। जो ये लाइट एरिया है यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। जैसे जैसे डार्क होता जा रहा है पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है उस एरियाज में। ये मेंशन है यहाँ पे क्लियरली। स्टेट्स विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में है और बिहार में है इंडिया में। एंड स्टेट्स विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इधर अरुणाचल में है, ऊपर जम्मू कश्मीर में है। On the basis of the maps given above, classify the distribution of population of India in the following table. इस टेबल में हमें इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से फिल करना है इसको, जो कि हम क्लियरली यहाँ से कलर्स के हिसाब से देख के कर सकते हैं। और बाकी इनके बारे में डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के ड्यूरिंग। कोरिलेट द क्लाइमेटिक एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया विद इट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट अ नॉट ऑन इट। अभी तक हमने इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा और उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में पढ़ा। अब हमें उन सब को कंपेयर करके कि उस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है या ऐसा क्यों है वो हमें टेबल तैयार करना है। इसके बारे में भी हम ज़्यादा आगे चैप्टर में पढ़ेंगे और बाकी हम काफ़ी इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम कंटिन्यू करते हैं। India's census is around 121 crores according to the census 2011. इंडिया की पॉपुलेशन जो है 121 करोड़ है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड की सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। फर्स्ट जो है वो चाइना है। इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2.41% of the land area of the world, whereas it supports 17.5% of the world's population. अगर हम एरिया वाइज देखें जो ज़मीन है इंडिया पूरे वर्ल्ड में उसका इंडिया जो है वो सिर्फ 2.41% ही इंडिया में है, लेकिन पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड की वो इंडिया में ही रहती है। इंडिया इज एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 382 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर रहते हैं। ये पूरे इंडिया का है। आप अगर स्टेट वाइज देखें तो ये अलग अलग है। किसी स्टेट में अगर हम वेस्ट बंगाल का देखें तो ये 1000 से भी ज़्यादा है और अगर हम जम्मू कश्मीर का देखें तो ये 100 से भी कम है। इन इंडिया पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसा मैंने बताया कि अनइवनली है, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम है पॉपुलेशन। फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। और वहाँ के क्लाइमेट कैसा है और वहाँ की फिजियोग्राफी कैसी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ में कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम। ड्यू टू द फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन दीज पार्ट्स ऑफ मैनी सेंचुरीज। वहाँ की ज़मीन फर्टाइल है या नहीं है, ज़मीन लैंड जो है प्लेन है या हिली एरिया है, ये चीज़ें हो गई। और फिर वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, ये इन सब की चीज़ों पर डिपेंड किया है कि वहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो ज़्यादा रह रहे हैं या कम। ड्यू टू फार्मिंग इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन गॉट कंसनट्रेटेड इन फ्यू प्लेसेस। क्योंकि फार्मिंग की वजह से और इंडस्ट्रीज सेटल होने की वजह से कुछ एरियाज़ में पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा डेंस होने लगी, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहने लगे। फॉर एग्जांपल द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा ग्रो की है। On the contrary, in the mountainous hilly regions, dry desert areas, dense forest areas, density is sparse because of the inaccessibility, absence of fertile facilities and tough life.
जबकि उसके अगेंस्ट हम देखें तो जो पहाड़ी एरियाज़ हैं या सूखे राजस्थान का एरिया है या फिर बहुत घने जंगल है, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता, एक्सेसिबिलिटी वहाँ की ख़राब है, और दूसरे और कारण क्या है कि वहाँ की लाइफ जो है वो बहुत ही मुश्किल है वहाँ पर रहना। अब हम पेज नंबर 39 पर मूव करते हैं। अब हम ब्राज़ील के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व फिगर 6.2a एंड 6.2b एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे अभी हमने इंडिया के बारे में किया, सेम वैसे ही ब्राज़ील के बारे में भी है। इन विच एरिया इज़ दी पॉपुलेशन ग्रेटली कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये भी हम ऐसे ही देख सकते हैं कि जो डार्क ब्राउन एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इन विच एरिया इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन स्पार्स, सबसे कम जो है ये येलो, जो ये सबसे टॉप वाले कलर है, मोस्ट ऑफ दी ब्राज़ील में ऐसा ही है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द factors responsible for uneven distribution of population based on study of Brazil of पॉपुलेशन बेस्ड जो स्टडी है उसके बेस पे क्या क्या फैक्टर्स है इस बात पे रिस्पॉन्सिबल कि कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा स्पार्स है। एंड देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये कौन से मैप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शो किए गए हैं, ये डेंसिटी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के मैप हैं, इसके अलग अलग जोन्स के किस तरह से किया गया है, इन मैप्स के बारे में हमें पढ़ना। आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ब्राज़ील की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ब्राज़ील इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, विद द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 19 करोड़। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2010 इट रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड। 2010 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसकी टोटल पॉपुलेशन 19 करोड़ है, और जो कि वर्ल्ड की 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। It is also the fifth in the world with respect to the area. Area wise भी ये 5th ही है, एरिया सबसे बड़ी कंट्री। Brazil occupies 5.6% of the world's total land and has 2.78% of world's total population. लैंड के टर्म्स में 5.6% टोटल वर्ल्ड का, और पॉपुलेशन जो है 2.78 है यहाँ पर। Therefore the density of the population is 23 persons per square kilometer। यहाँ की डेंसिटी जो है वो 23 persons एक स्क्वायर किलोमीटर की है। The distribution of population is very uneven in Brazil। जैसे इंडिया में अनइवन है, वैसे ही ब्राज़ील में भी पॉपुलेशन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। The majority of Brazilians have concentrated within 300 kilometers of the eastern coastal plains। जो ज़्यादातर लोग हैं वो 300 किलोमीटर के एरिया में ही रहते हैं ब्राज़ील के, ये नीचे ये जो वाला एरिया जो है यहाँ पर। देयरफॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैव फ्लोरिश्ड वेल हेयर। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहीं पर ही हुई हैं। एज अ रिजल्ट हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ फाउंड हेयर। इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो कि मोर देन 300 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। ऑन दी अदर हैंड द इंटीरियर इन द अमेजोन बेसिन इज़ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। जबकि अंदर की तरफ जाएँ तो हम अमेजोन के आसपास तो बहुत ही कम लोग वहाँ पर रहते हैं। अनफेवरेबल क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, इनएक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट आर दी बैरियर्स टू डेवलप ह्यूमन सेटलमेंट्स हेयर। बहुत ज़्यादा बारिशें होना, यहाँ का क्लाइमेट इंसान के रहने लायक नहीं है, और यहाँ पर आसानी से पहुँचना भी मुश्किल है, और बहुत ही घने जंगल होने की वजह से कुछ ये बैरियर्स हैं कि यहाँ पर ह्यूमंस जो है वो नहीं सेटल हो पाते। देयरफॉर सेटलमेंट्स अकर ओनली इन फ्यू प्लेसेस इन अमेजोन बेसिन। इसलिए बहुत ही कम प्लेसेस में अमेजोन के आसपास लोग रहते हैं। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ लेस पॉपुलेटेड। सेंट्रल पार्ट और वेस्टर्न पार्ट जो है वो बहुत ही कम पॉपुलेटेड है ब्राज़ील का। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द हाईलैंड्स ऑफ द ब्राज़ील इज़ मॉडरेट। जो हाईलैंड्स के एरिया है वहाँ पर जो है वो मीडियम सी पॉपुलेशन है, ना ही ज़्यादा हाई है और ना ही ज़्यादा लो है। अब हम पेज नंबर 40 पर चलते हैं। यहाँ पर सेक्स रेशो दिया गया है ईयर्स के हिसाब से कि कैसे सेक्स रेशो ब्राज़ील में वेरी कर रहा है और इंडिया में क्या हाल है उसका, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू दी बोथ द कंट्रीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर प्रोमिनेंटली नोटेबल। उनकी कंट्रीज़ के बेसिस पे हम करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे काफ़ी कुछ हम जानने को देख सकते हैं। दी सेक्स रेशो ऑफ ब्राज़ील हैज़ बीन मोर देन 1000 सिंस डेकेड्स। जो ब्राज़ील का सेक्स रेशो है वो 1000 से ऊपर है, कई 100 सालों से। मीन्स की पर गर्ल means there are more girls as compared to the boys in Brazil. Considering the sex ratio of Brazil, the number of women have considerably increased.
देन मैन सिंस 2001। 2001 से जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा हुआ है विमेन की काउंटिंग में ब्राज़ील में। इन इंडिया मैन आउट नंबर विमेन, जबकि इंडिया में जो है मैन ज़्यादा है विमेन से। इन इंडिया वी सी फ्लक्चुएशंस इन सेक्स रेशो सिंस फ्यू डेकेड्स। हम लगातार सेक्स रेशो में फ्लक्चुएशन देखते हैं, कभी बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। देयर हैज़ बीन अ स्लाइट इंक्रीज इन द सेक्स रेशो आफ्टर 1991 से जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है सेक्स रेशो इंडिया में। अब हम पेज नंबर 41 पर चलते हैं। यहाँ पर एज एंड सेक्स का पिरामिड दिखाया गया है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कंसिडरिंग द एज ऑफ पॉपुलेशन, ब्राज़ील्स पॉपुलेशन इज गेटिंग स्लोली ओल्डर। जैसे जैसे हम एज देखते हैं पॉपुलेशन की, तो हम देखते हैं कि ब्राज़ील की पॉपुलेशन काफ़ी बूढ़ी हो रही है धीरे धीरे। बट इन इंडिया द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। द प्रोपोर्शन ऑफ द यूथ इन इंडिया इज़ मोर। इंडिया में जो है यूथ पॉपुलेशन वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील। दिस मीन्स इंडिया हैज़ हायर वर्किंग पॉपुलेशन, जिसका मतलब है कि इंडिया में काम करने वाले लोगों की गिनती ज़्यादा है। आगे ये एक्टिविटी है, आप ये खुद ट्राई कर सकते हैं। अब हम पेज नंबर 42 पर चलते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिखाई गई है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है कम हो गई है, मीन्स की पॉपुलेशन की ग्रोथ अब धीरे धीरे कम हो रही है वहाँ पर हर साल। हाउएवर दिस इज़ नॉट द कंडीशन इन इंडिया, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। फ्रॉम 2001 टू 2011 इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 18.2 करोड़। इन 2001 से 2011 के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 18.2 करोड़ बढ़ चुकी है। और ऑलरेडी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो अभी 2021 की जो सेंसस होगी उसकी पॉपुलेशन इंडिया में 136 करोड़ तक जा सकती है, जो कि अगेन 15 से 16 करोड़ की जनसंख्या बढ़ी हुई होगी, इंडिया की बढ़ चुकी है। इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज हायर टिल 1971। 1971 तक इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। देन रेट इज स्टेबलाइज्ड, लेकिन उसके बाद स्टेबलाइज हो चुका है रेट। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नाउ डिक्लाइनिंग। अब जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, कम हो रहा है रेट ऑफ ग्रोथ जो है। मीन्स हर 10 साल में जो पॉपुलेशन का बढ़ना होता है वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। बट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग, लेकिन पॉपुलेशन अभी भी बढ़ ही रही है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन ब्राज़ील द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग एंड ब्राज़ील्स पॉपुलेशन मे नॉट इंक्रीज इन नेक्स्ट 2 डेकेड्स। और जैसा कि हमने अभी देखा कि ब्राज़ील की पॉपुलेशन में जो है लगातार गिरावट आ रही है, और अगले 2 दशकों तक भी वहाँ की पॉपुलेशन में बढ़ने की चांसेस नहीं है। अब हम पेज नंबर 43 पर चलते हैं। यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखाई गई है, तो हम देख सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों कंट्रीज़ में ही लगातार बढ़ रही है, चाहे वो इंडिया हो या ब्राज़ील हो। लेकिन ब्राज़ील में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंडिया के मुकाबले ज़्यादा है। आइए देखते हैं। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी। Improvement in health facilities, progress in medical field, access to the nutritious food leads to an increase in the average life expectancy. इंडिया किसी भी देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये दिखाती है कि उस देश की सोसाइटी में डेवलपमेंट कितनी हुई है, वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, कितना बढ़ावा मिला है वहाँ पर, और वहाँ के लोगों को न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है। ये सब अगर तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज स्टिल लेस। जो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री है जो भी वृद्धि कर रही हैं, बढ़ रही हैं, उनमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है। बट विद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज़ इंक्रीजिंग। लेकिन जैसे जैसे कि इकनॉमी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रही है इन देशों में, वैसे वैसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। अब हम पेज नंबर 44 पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट का चार्ट दिया गया है। यहाँ पर हम ब्राज़ील का देखें तो यहाँ पर भी लिटरेसी रेट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कांस्टेंट दर पर है। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो 1991 से 2001 में एक सडन ग्रोथ आई थी। ग्राफ यहाँ पर स्टीप है, उसके बाद फिर से स्टेबल हो रहा है। लेकिन इंडिया में जो है अकॉर्डिंग टू टिल 2018 जो लिटरेसी रेट है वो 72.2% है। मीन्स कि हर 100 बंदों में 72.2 बंदे
पढ़े हुए हैं। जबकि ब्राज़ील में अगर हम यही देखें तो ये जो है 2018 में वहाँ की लिटरेसी रेट जो है 92.6% है। मीन्स कि हर 100 बंदे में 92.6 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इंडिया में ये लगातार ग्रोथ बढ़ रही है और इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो है वो केरला में देखी जाती है, जो कि हमेशा 99% के आसपास ही आती है। मीन्स ज़्यादातर लोग जो है केरला में वो एजुकेटेड हैं।